हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग का वेक्टर कैलकुलस का सेकेंड क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल से 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हुआ है और 7 बजे डेली क्लासेस चलता है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों का नेक्स्ट क्लास है। तो हम लोग अभी वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी जाने थे कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो पोजीशन है ना, उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, इफ ए बी सी आर चेंज्ड इन साइक्लिक ऑर्डर देन द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। ओके, साइक्लिक ऑर्डर कहने का क्या मतलब है। देखिए अगर आप लोगों का यहाँ पे ए है, मैं रफ लेती हूँ, इसमें गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप लोगों का ये है, ए है, बी है, सी है, तो अगर देखिए इस टाइप से अगर घूमते जाएगा, जैसे अगर ए बी सी की बात किया जाए, ए बी सी या फिर बी सी ए, बी सी ए, इस टाइप से अगर साइक्लिक ऑर्डर में बात किया जाए ना, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जो है ना, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी आर चेंज इन साइक्लिक ऑर्डर देन द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, बट इफ ओनली टू आर इंटरचेंज देन द प्रोडक्ट चेंज इट्स वैल्यू इन साइन ओनली। लेकिन दो हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे है ए बी सी है, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ए को जैसे कि तैसे रख दीजिएगा और इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा। तो आप लोग का जो इसका वैल्यू आएगा ना, तो वो इसके निगेटिव आएगा। ओके, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, लेकिन जो इसका साइन होगा ना, वो माइनस में आएगा। तो हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, आप लोग बोलिएगा। अगर ए बी सी 3 वेक्टर है, अगर हम लोग ए बी सी को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हैं, तो उसका जो वैल्यू है ना, देन प्रोडक्ट उसका वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर किसी दो को इंटरचेंज करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट जो है ना, उसका वैल्यू तो सेम रहता है, लेकिन उसका साइन जो है ना, वो चेंज हो जाता है। तो वही है, इफ़ ए बी सी आर चेंज इन साइक्लिक ऑर्डर देन द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, बट इफ़ एनी टू आर इंटरचेंज देन द प्रोडक्ट चेंज इट्स वैल्यू इन साइन ओनली। यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर ए बी सी है, तो अगर साइक्लिक में करेंगे तो देखिए, साइक्लिक में करेंगे तो देखिए ए है, बी है, सी है, तो ए बी सी निकालिए, ए बी सी, या फिर बी सी ए निकालिए, या फिर सी ए बी निकालिए। तीनों का वैल्यू जो है वो आपस में बराबर ही होगा। ए बी सी निकालिए, बी सी ए निकालिए, सी ए बी निकालिए। नाउ ए बी सी है, ए बी सी कहने का क्या मतलब है, आप सभी को पता है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनेशन में हम लोग क्या समझे थे, फर्स्ट वाले का डॉट, मतलब कि फर्स्ट वाले का डॉट करना है किसके साथ, जो अदर टू है उसके क्रॉस के साथ। मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, सी क्रॉस बी में। तो ए डॉट सी क्रॉस बी जो है ना, वो आएगा किसके बराबर, माइनस ऑफ ए डॉट के वैल्यू के बराबर आएगा। ओके, इसके माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि दो का पोजीशन इंटरचेंज किया गया। सिमिलरली आप लोग ए बी सी को, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी। अगर तो सी को रहने दे देंगे और ए बी को बी ए कर देंगे, तो इसका साइन जो है वो माइनस में आएगा। ये आप लोगों का क्या रहा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इफ़ टू ऑफ द वेक्टर ऑफ ए बी सी आर इक्वल इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देन इट्स वैल्यू इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है। अगर आप लोगों का ऐसे करके रहता है, 3 एलिमेंट रहते हैं, तो अगर आप लोगों का वैल्यू इसका 5 3 5 है, मतलब ये दो बराबर हो गया, तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू है ना, वो ऑलवेज जीरो ही आएगा। चलिए जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूँ 3 5 5, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा, तो आप लोग देखें दो सेम है, मतलब जीरो आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ ए बी ए का, ओके, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, तो दो सेम है, तो इसका वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है, अगर उसमें एलिमेंट जो है ना, दो एलिमेंट टू, इफ़ टू ऑफ द वेक्टर ऑफ ए बी सी आर इक्वल, अगर दो वेक्टर उसका इक्वल है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो इसका वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। यही एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े यही वेक्टर कैलकुलस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन, एक का डॉट अदर दो के क्रॉस के साथ करेंगे। और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ देखे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में आता है वेक्टर कैलकुलस का। ओके, और उसके बाद हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहला प्रॉपर्टी बोलता है हम लोग डॉट और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा बोलता है साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे तो उसका प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी भी दो को चेंज करते हैं तो उसका साइन जो है वो निगेटिव में आ जाता है। और तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों का बोलता है अगर कोई भी 3 वेक्टर है, तो इसमें से कोई दो आपस में इक्वल है, तो इसका वैल्यू जो है वो जीरो आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑब्टेन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 वेक्टर टू बी कोप्लेनर। तो हम लोग को बताना है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी भी 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने का। तो देखिए आप लोगों को कोप्लेनर होने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों को क्या देता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पढ़े थे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग को वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड देता है। तो देखिए अगर कोई भी वॉल्यूम है ऐसे, ओके, तो अगर ये कोप्लेनर है तो इसके लिए क्या होना होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी, मतलब ये पूरा नीचे तक आना चाहिए, इसमें वॉल्यूम जो है इसका 0 होगा तभी तो ये कोप्लेनर हो जाएगा। तो बस यही बात है, तो इसको हम लोग को समझाना होगा इसमें लिख के ना। चलिए अब हम लोग देख लेंगे क्या इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी भी इसका कोप्लेनर होने के लिए, 3 वेक्टर का कोप्लेनर होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है। तो देखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 वेक्टर टू बी कोप्लेनर इज दैट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। तो आप लोगों को मैं पहले भी समझाई हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों को क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड 0 होगा, इसका मतलब वो लाइन जो है वो एक ही लाइन में, ओके, कोप्लेनर है। मैं अभी यहाँ पर डायग्राम से भी समझाई थी। देखिए अगर ऐसी ही है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड का अलग इमेज है, लेकिन अगर ऐसी ही है ना, इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ओके। तो ये लाइन और ये लाइन तो एक, मतलब कि ये वेक्टर और ये वेक्टर तो एक लाइन में है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करवाना है, यहाँ पे करवाना है क्या है, ये जो है ना ABC तीनों कोप्लेनर है, मतलब एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में कब होगा, जब ये वाला लाइन इसमें अगर चिपक जाता है, मतलब सट जाता है, तो ये पूरा लाइन ये हो जाएगा ना, ये एकदम पतला सा, तो ये एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया, मतलब कोप्लेनर है। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है किसी भी 3 वेक्टर के कोप्लेनर होने के लिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। एग्जामिनेशन में है ना आप लोगों को दे देगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार से, और बोलेगा क्या कि से इसका है ये कोप्लेनर है तो इसमें x का वैल्यू निकाले, ऐसे करके भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ओके। तो देखिए नेसेसरी कंडीशन को पहले देख लेते हैं। लेट 3 वेक्टर ABC आर कोप्लेनर, हम लोग मान लेंगे, देखिए हम लोग मान लेंगे क्या ABC जो है ना वो 3 वेक्टर है, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। और सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मान लेंगे, तो हम लोग दिखाएंगे ABC जो है वो क्या है, कोप्लेनर है। मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है। तो लेट 3 वेक्टर ABC आर कोप्लेनर, अगर ABC कोप्लेनर है मतलब उसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा मतलब उसके वो पैरेललोपिपेंड को फॉर्म नहीं कर रहा होगा। देन नो पैरेललोपिपेंड कैन बी फॉर्म्ड विद द कॉन्करेंट एज ABC, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेंड विल बी 0। तो हेंस बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, यही ABC इज 0। ये हम लोग का रहा नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या दिखाएंगे, ABC 3 एक वेक्टर होगा जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, वो दोनों लाइन आपस में कोप्लेनर है, ओके। तो देखिए लेट ABC भी 3 वेक्टर सच दैट हेयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, दैट मीन्स ABC इक्वल टू 0 बट A डॉट B, मतलब कि बट ABC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड, ओके। ABC क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड विथ ABC एज 3 कॉन्करेंट एज, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड जो है वो 0 है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेंड 0 है, मतलब ABC एक ही प्लेन में है, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे दैट मीन्स ABC आर इन द सेम प्लेन, हेंस ABC आर कोप्लेनर, ओके। एक ही प्लेन में है मतलब वो कोप्लेनर है, ओके। एक ही प्लेन में होना चाहिए कोप्लेनर होने के लिए। चलिए अब हम लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जितने भी टॉपिक थे वो हम लोग कर चुके हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है उसको कर लिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लिए, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ देख लिए। अब हम लोग देखेंगे ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले डिफाइन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड प्रूव डैट A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू किसके बराबर होता है, A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू C। देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं याद रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को यूज करना होता है। तो क्यों ना आप लोगों को ट्रिक से समझा दिया जाए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो देखिए क्या है हम लोग का यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C है ना। तो देखिए जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे लिख दीजिए A और B और दोनों के बीच में माइनस कर दीजिए और यहाँ ब्रैकेट लगा दिए। A का काम हो गया तो यहाँ BC लिख दीजिए और यहाँ B का काम हो चुका है तो AC लिख दिए। यही आप लोग का क्या हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C ना दे के आप लोग को ये भी दे सकते हैं B क्रॉस C क्रॉस A, ओके ऐसे भी दे सकते हैं। तो इसका क्या कीजिएगा, जो ब्रैकेट में है C तो C लिख दिए, फिर यहाँ पे A और दोनों के बीच में माइनस करेंगे। C से पहले देखिए C का काम तो हो गया, BA बाकी है तो BA लिख दीजिए और दोनों का डॉट, और A इसमें हो गया तो इसमें BC बाकी है तो BC लिख दीजिए। ये आप लोगों का क्या होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ भी देख सकते हो देखिए B है तो यहाँ पे B रखेंगे और माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे C रखेंगे। B का काम हो गया तो A डॉट C लिख देंगे और यहाँ पे C का काम हो गया तो A डॉट B लिख देंगे। तो यही हम लोग इसका भी देखेंगे।
चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होता है। तो इफ़ ए बी सी आर थ्री वेक्टर, इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर, देन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर इज कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मतलब एक वेक्टर होगा और उसका हम लोग किसी भी अदर टू के वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे हम लोग। ओके, तो ये रहा हम लोगों को क्या वेक्टर प्रोडक्ट का डिफिनेशन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। आई होप आप लोगों को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन समझ में आया होगा। क्या कहता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन? ए बी सी कोई एक वेक्टर होगा, ए बी सी कोई तीन वेक्टर होगा जिसमें आप लोगों का एक वेक्टर होगा, एक वेक्टर उसका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे किसी अदर टू के वेक्टर प्रोडक्ट के। ओके, तो यही है मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या फिर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग आगे की बातें करेंगे और हम लोग समझेंगे सब कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट प्रूफ है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक दिखा देती हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग। ये आप लोग का क्वेश्चन बैंक है, ये वेक्टर कैलकुलेशन है। तो आप लोग के लिए 2020 का क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को डिफाइंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, मतलब यही आप लोगों को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना है और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताना है, इसको प्रूफ करना है। चलिए अभी कर्ल डाइवर्जेंस वगैरह पढ़े नहीं है तो अभी रहने दीजिए इसको। अभी तो हम लोग का 2 क्लास हुआ ही है, पहला क्लास 15 मिनट का था और ये भी पता नहीं 10 मिनट का कहीं होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। आगे के वीडियो में आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक के सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया नहीं, कि आप लोग नोट्स बना रहे, मुझे कमेंट भी बताइएगा। अगर नहीं भी बना रहे तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।